एक दिन अनाया ने अपनी माँ को चुपके से अपनी सबसे कीमती चूड़ी उतारते हुए देख लिया। अनाया हैरान होकर बोली, माँ, आप अपनी चूड़ी क्यों बेच रही हो? माँ ने जल्दी से चूड़ी अपनी मुट्ठी में छुपा ली और मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं बेटा, बस एक छोटी सी जरूरत है। लेकिन अनाया को क्या पता था कि माँ उस चूड़ी को बेचकर उसके लिए एक ऐसी चीज खरीदने वाली थी जिसका सपना वो कई दिनों से देख रही थी। अनाया 10 साल की एक प्यारी और मासूम बच्ची थी। उसे अपनी माँ से बहुत प्यार था, लेकिन कभी कभी वह अपनी माँ से नाराज भी हो जाती थी। एक दिन स्कूल में उसकी सभी सहेलियां नई नई घड़ियां पहनकर आईं। अनाया को भी एक सुंदर घड़ी बहुत पसंद आ गई। घर लौटकर उसने माँ से कहा, माँ, मुझे भी ऐसी घड़ी चाहिए। माँ ने उसके चेहरे की खुशी देखी और धीरे से कहा, ठीक है बेटा, मैं कोशिश करूंगी। लेकिन घर की हालत ऐसी थी कि माँ के लिए घड़ी खरीदना आसान नहीं था। अगली सुबह अनाया ने वही देखा था, माँ अपनी पुरानी चूड़ी लेकर कहीं जा रही थी। वो चूड़ी साधारण नहीं थी। वो चूड़ी अनाया के पिता ने माँ को उनकी शादी की पहली सालगिरह पर दी थी। माँ उसे वर्षों से संभाल कर रखती थी। कुछ घंटों बाद माँ घर लौटी और उसके हाथ में एक सुंदर पैकेट था। उसने पैकेट अनाया को देते हुए कहा, ये लो बेटा, तुम्हारे लिए। पैकेट खोलते ही अनाया की आंखें चमक उठी। अंदर वही घड़ी थी जिसे वो स्कूल में देखकर पसंद कर बैठी थी। अनाया खुशी से माँ के गले लग गई। लेकिन उसी शाम उसे पता चला कि माँ ने वो घड़ी खरीदने के लिए अपनी प्यारी चूड़ी बेच दी थी। अनाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ का हाथ पकड़कर पूछा, माँ, आपने अपनी सबसे प्यारी चीज मेरे लिए क्यों बेच दी? माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी, मेरे लिए मेरी सबसे प्यारी चीज वो चूड़ी नहीं, तुम हो। अनाया माँ से लिपट कर रोने लगी। उस दिन पहली बार उसे एहसास हुआ कि माँ बच्चों को सिर्फ चीजें नहीं देती, वो अपने हिस्से की खुशियां भी बच्चों के नाम कर देती है।